Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है सीटेट का जो आंसर की है वो आ चुका है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको मैच कर लिया होगा और अब तक आपने देख लिया होगा कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स से बहुत बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को बताने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे सीटेट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या आंसर की में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, या फिर मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे आपके। इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने नोटिस में पढ़ा होगा, उसमें दिया गया था कि जो रिज़ल्ट है उस पर जो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं वो सिर्फ 5 तारीख तक कर सकते हैं। तो आज 5 तारीख है और आज लास्ट डेट है 12 बजे तक, 12 बजे रात तक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन पर तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। 5 तारीख लास्ट डेट होगी और 5 तारीख के बाद 2-3 दिन अब स्क्रूटनी की जाएगी, आपके आंसर को चेक किया जाएगा। आफ्टर दिस रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। ये आप मान लीजिए कितना भी लेट होगा, लेटेस्ट डेट है आपके रिज़ल्ट आने की वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट श्योर आ जाएगा। और ऐसा होता है कभी कभी कि रिज़ल्ट आने के बाद में फाइनल आंसर किया है या फिर क्या होता है क्या नहीं, ये सब चीज़ें बाद में, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो श्योर है, 10 जनवरी तक आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के लगभग 25 से 30 दिन, मीन्स मान लीजिए नियर अबाउट 1 मंथ, डिजिलॉकर पर आपका रिज़ल्ट शो किया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और 10 जनवरी को आपका फाइनल आंसर की के बाद जो रिज़ल्ट आएगा 10 जनवरी को, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम्स में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सीटेट क्वालिफाई अगर हो जाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम आंसर की के बदलाव की बात करते हैं तो आपके आंसर की में मिनिमम 1 और 2 मार्क्स का चेंजेस ज़रूर आएगा, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस किए गए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते आपका 8 से 10 नंबर बढ़ेगा या फिर आप 5 से 6 नंबर, नहीं, 1-2 नंबर के चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा फाइनल आंसर के आने के बाद अगर आपका 89 मार्क्स पे है, मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 89 मार्क्स पे हैं, आई मीन बॉर्डर पर है, तो आप बाई लक आपका 90 हो सकता है और आप सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी एसटी कैटेगरी का है और वो 81 पर है, 80 पर है, तो अगर वो 1-2 मार्क्स से आगे पीछे हो रहा है तो अगर फाइनल आंसर के आने के बाद मे बी आपके बाई लक हो सकता है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो इस बात को याद रखिएगा। ये मान के चलिए बहुत ही माइनर सा बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। ऐसे मीन्स बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। देखा, अगर आप बॉर्डर पर हैं तो चांसेस हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे मैम मेरा 89 पर है, 91 पर है, 82 है या फिर 81 है, इस तरह जो मार्क्स हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ओएमआर शीट को अच्छे से मैच किया है। बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ी में मिस्टेक भी कर दिया मैच करने में, तो आप उसको पहले माइन्यूटली अच्छे से मैच करिए अपने ओएमआर शीट को, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है वो आंसर की जो आया है उसमें आपका सीधा आंसर 1 2 3 ना होकर के ABC, जैसे 1 2 3 नहीं यहाँ सामने तो आपको दिख रहा है, कहीं कहीं आपको आंसर के सामने ना A दे दिया है, B है, C है, D, E, इस तरह से कुछ न कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो वहाँ से बहुत लोग को डाउट आ रहा है कि, तो इसका जो डिटेल्स है वो आपको आंसर की भी नीचे उसका एब्रिविएशन दिया गया है कि A है अगर तो उसका क्या मतलब है, B है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली चेक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए AB लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगर BC लिखा है तो मतलब 2 और 3 दोनों करेक्ट है। कहीं मान लीजिए Z लिखा है, इसका मतलब 1 2 3 4 जितने ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी क्वेश्चन में अगर A भी लिखा है तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगर आपने मान लीजिए किसी A को करेक्ट माना है तो भी आपका सही है, और अगर B को माना है तो भी आपका सही है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और मार्क्स घटने के चांसेस कहाँ पर है ये मैं आपको बता दूं।
जैसे मान लीजिए आपने किसी आंसर कोई क्वेश्चन उसका आंसर 2 था और आपने उसे करेक्ट किया है और इस बार OMR शीट में भी उसे ही करेक्ट माना है, तो आपने इस मार्क्स को काउंट कर लिया है, आपका पासिंग मार्क्स आ गया 82 या फिर 90 प्लस जो भी है, आप पास हो गए। अगर किसी ने चैलेंज किया और इस क्वेश्चन को बदल कर 2 की जगह 3 करेक्ट कर दिया गया, 2 को रॉन्ग करके 3 को राइट कर दिया गया, तो यहाँ पर आपके मार्क्स घटने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपने 2 को करेक्ट माना था ना। चैलेंज के बाद ही क्वेश्चन 2 की जगह 3 हो गया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ही आपके मार्क्स घट सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स घटने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने जो आंसर की आया है वो हमारी शीट से आपने बहुत अच्छे से मैच कर लिया होगा, बहुत ही केयरफुली। तो मार्क्स के घटने के चांसेस कम बनते हैं। ओवरऑल आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट का, बहुत ही जल्द आप फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट